नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित श्रीवास्तव आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल मैथ्स गुरुदेव जी में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री की ट्रिक लेकर के आया हूं। हम आज की ट्रिक में ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूलास और उसकी टेबल बनाना सीखेंगे। किस तरह से हम लोग टेबल बिना याद किए अपनी टेबल जनरेट करेंगे इस ट्रिक के थ्रू। चलिए आइए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए, ताकि डेली रोज़ाना जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड कर रहा हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को कंटिन्यू मिलते रहे और आप लोग रोज़ाना नए नए ट्रिक सीखते रहे। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की ट्रिक। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपनी ट्रिग्नोमेट्री की ट्रिक। आज हम इस ट्रिक में सीखते हैं कैसे हम टेबल बनाएंगे और कैसे हम फॉर्मूलों को बनाना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो बना है ट्राई मतलब तीन, गोनो, गोनो मीन्स होता है साइड्स, और मैट्री, मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक वर्ड ट्राइगोनोमेट्री से मिलके बना हुआ है, जिसका मतलब होता है तीन साइड का मेजरमेंट। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग तीन साइड यानी कि ट्रायंगल, पूरा का पूरा ट्रायंगल पे बेस्ड है। हम सीखेंगे किस तरह से ट्रायंगल से हम लोग साइड्स का मेजरमेंट करेंगे। चलिए, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। एक हम ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। अब इसका हम नाम दे देते हैं ए, बी एंड सी। ये मैंने अपने ट्रायंगल का नाम दे दिया। इस ट्रायंगल का जो बी एंगल है वो 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री जो है वो पाइथागोरस थ्योरम पर ही बेस्ड है, राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है। तो देखिए, मान लीजिए कि ये हमारा ट्रायंगल ए बी सी है। तो इस सबसे बड़ी साइड को हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज यानी कि एच। जो नीचे वाली लाइन होती है उसे कहते हैं हम बेस लाइन बी, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन पी। अब इसे पहचानेंगे कैसे हम, कौन सी लाइन हमारी परपेंडिकुलर होगी। जो भी हमारा एंगल होता है, मान लीजिए हमारा एंगल ए है, इसको मैंने थीटा मान लिया। तो जो भी हमारा एंगल होगा उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर लाइन होती है। जैसे थीटा है तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर लाइन, नीचे बेस लाइन, और जो आपकी कॉर्नर वाली लाइन होती है हाइपोटेन्यूज। बच्चों, इस ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी है जो आपका राइट एंगल है 90 डिग्री है, एंगल ए आपका थीटा है, और एंगल ए यानी कि थीटा के जस्ट सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो बी सी आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस आपका ए बी है, और हाइपोटेन्यूज आपका ए सी बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस पहचानना सीखते हैं अपने एंगल के थ्रू। थीटा के जस्ट सामने हमेशा परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस में बताया फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम का। ठीक है, इसमें भी इसका बहुत यूज़ होता है। लेकिन अब जो आपका इसमें ट्रिग्नोमेट्री में जो टर्म्स यूज़ होते हैं, साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉट, कॉसेक, ये 6 टर्म आपको यूज़ होते हैं। तो ये टर्म कैसे हम यूज़ करेंगे इसमें, तो इसके लिए बच्चों मैं आपको एक पहले तो छोटा सा ट्रिक बताता हूँ फॉर्मूला याद करने का। आपको याद रखना है पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो इसको याद करने का तरीका कैसा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो आपको इससे याद रखना है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो अब इसको देखिए, पहला जो टर्म हमारा पी अपॉन एच यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता है साइन का फॉर्मूला। यानी कि हमारे पास पहला फॉर्मूला क्या आ गया, साइन थीटा का। तो साइन थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया। चलिए दूसरा हम देखते हैं। दूसरा होता है ये कॉस का फॉर्मूला, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारा कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। तीसरा फॉर्मूला हमारा होता है पी अपॉन बी, ये टेन का फॉर्मूला होता है। तो टेन की आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, टेन थीटा की, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बच्चों जैसे साइन है, साइन कन्वर्जन होता है, उल्टा होता है कॉसेक का। तो इसी को अगर मैं नीचे से पढ़ूँ
हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये बन जाएगा कॉसेक थीटा। तो आप इसको उल्टा कर दीजिए, कॉसेक थीटा बन जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। साइन का जस्ट अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। उसके बाद आपका कॉस है, कॉस का जस्ट अपोजिट होता है सेक थीटा। तो यहाँ से हमारा बन जाएगा सेक थीटा। सेक हो जाएगा, जैसे कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सिमिलरली टेन थीटा है पी अपॉन बी, तो टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो ये आपका जो फॉर्मूला है वो कॉट का है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉट थीटा आपका हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हमने 6 आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने सीखे, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट थीटा। ये तो हमारे सब हमने निकाले थीटा के टर्म के अकॉर्डिंग निकाले हैं, ठीक है। मान लीजिए बच्चों कि मैं सारे के सारे ए एंगल लेके कर रहा था मैं। मान लीजिए मुझे सी एंगल निकालना है, ठीक है। मान लीजिए मुझे इस एंगल को मैंने नाम दे दिया फाई, मैंने नाम दे दिया। मुझे फाई एंगल निकालना है सी के लिए मुझे निकालना है। तो जैसे बच्चों ये सी बन जाएगा तो इसके टर्म सारे नाम बदल जाएंगे। तो मैं एक और ट्रायंगल बना करके आपको समझाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास ट्रायंगल है ये, एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। इसका नाम कुछ भी दे देते हैं, मैंने पी क्यू आर इस ट्रायंगल का नाम रख दिया। अब ये हमारा 90 डिग्री है। अब हमें क्या करना है, मैं आर एंगल इसको मैंने मान लिया, इसको मैंने ऐसे में थीटा मान लिया। मान लीजिए हमारा थीटा है, ठीक है। तो मुझे अब ये आर के टर्म में फाइंड करने हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। तो कैसे निकालेंगे, देखिए मैंने अभी आपको बताया जिस भी एंगल को आपको फाइंड करना होता है उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो थीटा आपका आर है तो उसके सामने क्या है, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा, और ये साइड जो आपकी आर पी है वो आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो इस तरह से हम नए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे। एंगल चेंज होने के पर आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी चेंज हो जाते हैं। तो चलिए इसके फॉर्मूले फाइंड करते हैं हम लोग। अब जैसे मुझे पहले निकालना है साइन थीटा, मुझे साइन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा में पता है परपेंडिकुलर वन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है आपका पी क्यू आपका परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेन्यूज आपका क्या है, आर पी। साइन हो गया। मान लीजिए मुझे कॉस थीटा निकालना है, इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ पी क्यू आर की, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे इसमें से कॉस थीटा फाइंड करना है। कॉस थीटा निकालने के लिए फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखिए बेस इस ट्रायंगल के अंदर बेस हमारा क्या है, आर क्यू है, और हाइपोटेन्यूज है आर पी। तो हो जाएगा आपके पास आर क्यू अपॉन आर पी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस तरह से हमने कॉस निकाल लिया। मान लीजिए मुझे इसके बाद अगर टेन थीटा निकालना है, तो टेन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अभी आपने देखा टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इसमें क्या है, पी क्यू, और बेस क्या है, आर क्यू। तो हो जाएगा पी क्यू अपॉन आर क्यू। तो ये हमने इस तरह से साइन, कॉस और टेन निकाला। और इसी का अगर मुझे साइन का निकालना है, कॉसेक थीटा निकालना है, तो आपको क्या करना है, बस साइन निकालने के लिए कॉसेक निकालने के लिए जो आपने साइन निकालना है उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, उसको इंटरचेंज कर दीजिए। कॉसेक आपका होता है हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज आपका हो जाएगा आर पी, और परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका ये पी क्यू। तो इसी को उल्टा कर देंगे, ये हो जाएगा आर पी अपॉन पी क्यू, क्योंकि साइन का कन्वर्जन होता है कॉसेक। अभी आपने देखा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले में, तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, और हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर कॉसेक थीटा। तो अगर साइन थीटा पी क्यू अपन आर पी है तो कॉसेक हो जाएगा जस्ट उसका उल्टा अपोजिट, आर पी अपन पी क्यू। सिमिलरली अब मुझे अगर सेक निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉस थीटा का उल्टा करना पड़ेगा। तो कॉस होता है आर क्यू अपॉन आर पी, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो उसी का उल्टा बन जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अगर मैं उसको हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस कर दूँ तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या था, आर पी अपॉन बेस कितना था, बेस है हमारा आर क्यू। सिमिलरली अगर मुझे टेन के बाद कॉट निकालना है, कॉट थीटा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टेन का कन्वर्जन कर देना पड़ेगा। टेन का उल्टा मैं कर दूंगा, तो टेन का उल्टा जब मैं करूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो टेन का देखिए पी क्यू अपन आर पी है, परपेंडिकुलर अपन बेस है, तो उल्टा हो जाएगा ये बेस अपन परपेंडिकुलर बन जाएगा, यानी कि आर क्यू अपन पी क्यू। तो जो इस तरह से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना सीख लिया। हम समझ गए कि इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको कुछ फॉर्मूले बनाना सिखाता हूँ इन्हीं रेशियोज़ की मदद से,
हम कुछ फॉर्मूले ड्राइव करेंगे। तो आपने अभी देख लिया कि साइन और कॉसेक में एक दूसरे में रिलेशनशिप है कन्वर्जन का, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ये। तो इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि जो साइन थीटा होता है, आपका जो साइन थीटा होता है वो जस्ट अपोजिट होता है कॉसेक थीटा का, यानी कि 1 अपॉन कॉसेक थीटा। एक हमारे पास आइडेंटिटी ये आ गई। या इसी को अगर हम उल्टा कर दें, कॉसेक थीटा हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, एक मैं फॉर्मूला बना सकता हूँ कॉस थीटा का, कॉस थीटा होता है सेक का उल्टा 1 अपॉन सेक थीटा। या मैं कह सकता हूँ कि भाई सेक थीटा जो होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। देखिए 4 आइडेंटिटी बन गई। इस तरह से हमने 4 आइडेंटिटीज़ बना ली। एक मैं कह सकता हूँ टेन थीटा जो होता है वो होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, या कॉट थीटा क्या बन जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा। ये देखिए 6 आइडेंटिटी हमारी बन चुकी हैं। अब और मैं आपको आइडेंटिटी बताता हूँ। टेन की एक और आइडेंटिटी होती है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसी को अगर मैं उल्टा कर दूँ तो कॉट क्या बन जाएगा हमारे पास, कॉट थीटा हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, देखिए ये हमारे पास 8 आइडेंटिटीज़ बन चुकी हैं। आपको इसी तरह से याद करना है बच्चों। चलिए अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी, बहुत ही कॉमन आइडेंटिटी जो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, वो होती है, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि 1 होती है। इस आइडेंटिटी का बहुत जगह यूज़ होता है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री में हर जगह इसका यूज़ होता है। तो एक तो जो होगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब इसी से हम लोग 2 आइडेंटिटी और बनाएंगे। मान लीजिए मुझे साइन स्क्वायर निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं कॉस को उधर भेज दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बहुत जगह यूज़ होती है। और मान लीजिए मुझे कॉस निकालना है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैं साइन को उधर भेज दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये हमारी कुछ आइडेंटिटीज़ बन चुकी हैं, आपको इनको याद रखना है अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले। और भी आइडेंटिटीज़ होती हैं। तो ये हमारी साइन की हो गई। एक हमारी आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये 1 होती है। अब इससे मैं 2 आइडेंटिटी और बना सकता हूँ। किस तरह से, देखिए एक बार मैं सेक को उधर भेज, टेन को उधर भेज देता हूँ, तो सेक स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बहुत ही कॉमन आइडेंटिटी है, इसका यूज़ बहुत होता है। एक आपकी इस आइडेंटिटी का यूज़ बहुत होता है ट्रिग्नोमेट्री में, दूसरा इस आइडेंटिटी का यूज़ भी ट्रिग्नोमेट्री में बहुत होता है। इनको मैंने बॉक्सेस में बना दिया है। एक आपकी आइडेंटिटी ये हो गई। एक आपकी आइडेंटिटी होती है टेन के लिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा आपके पास टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये कुछ आइडेंटिटीज़ हो गई। आप इनको प्रैक्टिस करिएगा, लिख लिख के इन्हें याद करिएगा, क्योंकि इनका बहुत यूज़ है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। एक आपकी आइडेंटिटी होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा की। कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है आपके पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। या मैं कह सकता हूँ कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसी को घुमाते रहेंगे, आइडेंटिटी को लेफ्ट राइट करते रहेंगे, भाई नई नई आइडेंटिटीज़ बनती चली जाएंगी। या मैं एक आइडेंटिटी और कह सकता हूँ आपसे कि भाई कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये बच्चों कुछ आइडेंटिटीज़ हमने बनाना सीखी हैं, जिनका बहुत ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होता है। इन आइडेंटिटीज़ को हम बहुत, और ये बहुत कॉमन है, बेस हमारा ट्रिग्नोमेट्री का यहीं से शुरू होता है। तो अगर आप 10th क्लास में हैं, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले इन आइडेंटिटीज़ को, इन प्रोसेस को, इन फिनोमिना को अच्छे से समझना पड़ेगा। इसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस करने में बहुत ही ईजी हो जाएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री की जो CBSE NCERT बुक है, उसमें पहली जो 2-3 एक्सरसाइज है वो इन्हीं बेस के ऊपर डिपेंड करती हैं। पूरा का पूरा इन्हीं के ऊपर आपका डिपेंड है। बस आपको इन आइडेंटिटीज़ को अच्छे से प्रिपेयर करना है और अपने क्वेश्चंस को करते चले जाना है। चलिए बच्चों, अब मैं आपको बनाना सिखाता हूँ ट्रिग्नोमेट्री टेबल। हम अपनी ट्रिग्नोमेट्री टेबल को कैसे ड्रॉ करेंगे बिना उसे लर्न किए हुए। हमको लर्न नहीं करना है टेबल को, और उसकी सारी आइडेंटिटीज़ हम लिख करके दिखाएंगे कैसे उसे ड्रॉ करते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं टेबल बनाऊँगा। टेबल बनाने के लिए मैं कुछ लाइन्स ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले अपने एंगल लिखेंगे। जैसे कि सबसे पहला आपका एंगल होता है 0 डिग्री, फिर आपका होता है
30 डिग्री, फिर आपका होता है 45 डिग्री, फिर आपका होता है 60 डिग्री, फिर आपका होता है 90 डिग्री। ये कुछ वैल्यूज होती हैं आपकी टेबल के अंदर। मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ सबको सेपरेट करने के लिए। आप भी इस तरह से पेंसिल से या पेन से ड्रॉ कर सकते हैं अपनी लाइंस टेबल बनाने के लिए। चलिए दोस्तों, ये हमारी बेसिक लाइंस बन गई हैं। अब हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले आपको लिखना क्या है, 0 लिखना है, फिर आपको यहाँ लिखना है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। सिंपल सी बात है। सबसे पहले एंगल डाल दिया आपने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इसके बाद आपको डालने वाली 0, 1, 2, 3, 4। अब आपको करना क्या है, सबको डिवाइड कर देना है 4 से। सारे नंबर्स को आपको 4 से डिवाइड कर देना है। बहुत ही ईजी मेथड है टेबल ड्रॉ करने के लिए। डिवाइड कर दिया आपने। अब सबके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दीजिए। आप सारे नंबर्स के ऊपर स्क्वायर रूट लगा दीजिए। सारे नंबर्स आपके स्क्वायर रूट के अंदर आ गए। अब देखिए 0 डिवाइडेड बाई 4, अगर आप 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा स्क्वायर रूट के अंदर। 1/4 स्मॉलेस्ट फॉर्म है, इसको भी अगर आप डिवाइड करेंगे तो कुछ डिवाइड नहीं होगा, सिंपल 1/4 ही रहेगा। ये 1/4 पे मैं भी छोड़ देता हूँ इसको। 2/4, इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म अगर बनाएंगे 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका 1/2 बन जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म। 3/4 सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं बदल सकते हैं। 4/4 कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट। अब बच्चों आपको करना क्या है, सबका स्क्वायर रूट चेक करना है। जैसे 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 2 का स्क्वायर रूट √2 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर रूट √3 और 4 का स्क्वायर रूट 2 और 1 का स्क्वायर रूट 1। तो बच्चों इस तरह से हमने पहली अपनी वैल्यू बना ली है, जो हमारी पहली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो टेबल की वैल्यू वो आ चुकी है। और ये जो सारी वैल्यूज़ हैं वो हैं आपके साइन थीटा की वैल्यूज़। ये किसकी वैल्यू बच्चों, साइन थीटा। ये हमारी साइन थीटा की सारी वैल्यूज आ चुकी है। देखिए साइन 0 डिग्री पे 0 होता है, साइन 30 डिग्री पे हाफ होता है, साइन 45 डिग्री पे 1/√2, साइन 60 पे आपका √3/2 और साइन 90 डिग्री पे 1। ये हमारा साइन थीटा की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हम यहाँ से निकालेंगे कॉस थीटा। अपना कॉस थीटा निकालते हैं। अब करना क्या बच्चों, आपको जो भी हमारी टेबल में जो आई है रो बनी, इसको रिवर्स कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 1 है आखिर में, तो यहाँ पे 1 ही पहले आ जाएगा, फिर ये √3/2 आ जाएगा, फिर ये 1/√2 रहेगा, फिर ये 1/2 बन जाएगा और फिर 0। तो बच्चों इस तरह से देखिए हमारी ये कॉस की वैल्यूज़ भी आ चुकी हैं। हमने अपनी टेबल में कॉस को भी ड्रॉ कर लिया है। तो ज़रा चेक करिए, कॉस 0 डिग्री पे 1, कॉस 30 डिग्री पे √3/2, कॉस 45 डिग्री पे 1/√2, कॉस 60 डिग्री पे 1/2 और कॉस 90 डिग्री पे 0 बच्चों। तो इस तरह से हमने साइन और कॉस तो निकाल लिया। अब हमारी जो नेक्स्ट वैल्यू आती है टेबल के अंदर वो होती है टेन थीटा। और अभी बच्चों मैंने आपको सिखाया है टेन थीटा की आइडेंटिटी होती है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो आपको बच्चों करना क्या है, बस साइन और कॉस की वैल्यू को डिवाइड करते जाइए। जैसे साइन थीटा 0 है, कॉस 1 है, तो ये हो जाएगा 0/1। तो अगर किसी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे किसी 0 को, तो आएगा 0 ही, तो यानी कि 0 आ जाएगा ये। जब 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे, दूसरी वैल्यू देखिए, अगर हम 1/2 को डिवाइड करते हैं √3/2 के साथ, तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास 1/√3। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/√3। सिमिलरली जब 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करें तो पूरा कैंसिल हो जाएगा डिवाइड करने से, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1। फिर यहाँ पे √3/2 को 1/2 से डिवाइड करें, यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा √3। जब आप 1/0 करेंगे तो 1/0 बच्चों होता है नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे नॉट डिफाइन आ जाएगा आपका इन्फिनिटी, तो यहाँ पे नॉट डिफाइन आ गया। इस तरह से बच्चों हमने अपने टेन थीटा की वैल्यूज़ भी फाइंड कर ली हैं। तो बच्चों हमारे टेन की जो वैल्यूज़ निकल के आई हैं वो क्या आई हैं, टेन 0 डिग्री पे 0, टेन 30 डिग्री पे 1/√3, टेन 45 डिग्री पे 1 और टेन 60 डिग्री पे √3 और टेन 90 डिग्री पे नॉट डिफाइन यानी कि इन्फिनिटी। टेन आ गया। अब अभी आपको पता, मैंने अभी आपको आइडेंटिटी बताई थी, टेन जो होता है वो कॉट का उल्टा होता है, तो यहाँ से आप कॉट भी निकाल सकते हैं। तो आपको करना क्या है, कॉट थीटा निकालने के लिए अपनी इस रो को रिवर्स कर दीजिए टेबल की। तो पहले नॉट डिफाइन यानी कि इन्फिनिटी आ जाएगा, फिर आपका √3 आएगा,
फिर आपका 1 आएगा, फिर 1/√3 आ जाएगा और फिर 0 आ जाएगा बच्चों। इस तरह से हमारी कॉट की टेबल भी बन चुकी है। कॉट की सारी वैल्यूज आ चुकी है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर। तो इसको मैं ज़रा लाइंस को और आगे कंटिन्यू कर देता हूँ, क्योंकि अभी हमें 2 रेशियो की वैल्यूज और फाइंड करनी है, सेक और कॉसेक थीटा की। तो देखिए बच्चों, कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ गई, देखिए कॉट 0 डिग्री पे नॉट डिफाइंड, 30 डिग्री पे √3, 45 डिग्री पे 1, कॉट 60 डिग्री पे 1/√3 और कॉट 90 डिग्री पे 0। तो इस तरह से हमने बच्चों अपना कॉट भी निकाल लिया। अब हम बच्चों निकालते हैं इसके बाद सेक थीटा अपना निकालेंगे, सेक थीटा। तो बच्चों सेक थीटा की आइडेंटिटी मैंने आपको अभी बताई थी। सेक थीटा जो होता है बेसिकली कन्वर्जन होता है कॉस थीटा का, यानी कि रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा का। तो कॉस 1/cos थीटा होता है सेक थीटा। तो आपको सेक निकालने के लिए करना क्या है, कॉस का रेसिप्रोकल कर दीजिए, जितनी भी कॉस की वैल्यूज़ हैं उसको उल्टा कर दीजिए। जैसे 1 है तो 1/1 क्या बन जाएगा बच्चों, 1/1 1 ही होता, तो यहाँ 1 आ जाएगा। √3/2 है, तो जब आप रेसिप्रोकल करेंगे इसका 1/√3/2 करेंगे तो 2 आपका ऊपर चला आएगा, कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो 2/√3 रेसिप्रोकल कर देंगे हम, तो 2/√3 बन जाएगा। तो ये वाली बन जाएगी 2/√3। सिमिलरली अब हम इसकी सारी वाली बना सकते हैं। जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो √2 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे, तो √2 ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ देखिए 1/2 है, 1/2 का जब आप रेसिप्रोकल करेंगे 2 ऊपर आ जाएगा। और जब 0 है, तो जैसे कि 0 है तो 0/1 कहीं होगा, तो ये आपका 1/0 बन जाएगा। और मैंने आपको बताया 1/0 जो होता है वो नॉट डिफाइन होता है, तो ये आपका बन जाएगा नॉट डिफाइन इन्फिनिटी। तो इस तरह से बच्चों हमारी सेक की वैल्यू आ गई। तो सेक 0 डिग्री पे 1, सेक 30 डिग्री पे 2/√3, सेक 45 डिग्री पे √2, सेक 60 डिग्री पे 2 और सेक 90 डिग्री पे नॉट डिफाइन इन्फिनिटी। तो बच्चों इस तरह से हमारी टेबल में सेक की वैल्यू भी आ चुकी हैं। अब लास्ट हमारे पास रेशियो बच रहा है कॉसेक थीटा। अब हम इसको कॉसेक थीटा अपना बनाएंगे। तो कॉसेक थीटा बच्चों कैसे बनाएंगे, कॉसेक थीटा, तो आपको करना क्या है, बस सेक का ही उल्टा कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए पूरी रो को। तो देखिए पहले नॉट डिफाइन आएगा, यहाँ नॉट डिफाइन आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर √2 आ जाएगा, फिर 2/√3 आ जाएगा और फिर 1 आ जाएगा। इस तरह से बच्चों हमारी ये टेबल कंप्लीट हो गई। तो आपने बच्चों सीखा कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल हम कैसे ड्रॉ करते हैं बिना लर्न किए हुए। तो ये ट्रिक है ट्रिग्नोमेट्री टेबल निकालने की। तो बच्चों आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई सारी ट्रिक आपको अच्छे से समझ में आ गई है। तो प्लीज़ बच्चों आप जल्द से जल्द इसको प्रैक्टिस करिए घर पे और रिवाइज करते जाइए नए नए तरीके से, जो मैं बता रहा हूँ सीखते जाइए। और प्लीज़ जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दिए, ताकि मैं रोज़ डेली के डेली जो भी आपको ट्रिक अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पर, आप लगातार उनको देखते रहिए और नई नई चीज़ें सीखते रहिए। तो इसी के साथ अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए और नई नई चीज़ें सीखते रहिए। धन्यवाद।